अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध के अवाम, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। और मेरी नज़र में ये अच्छा इक़दाम है क्योंकि हर हफ्ते हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं और दिल किलच सा जाता है देख के जब आप उनकी मैयतें देखते हैं और अपने आप से सवाल पूछते हैं कि हमारी फ़ौज इन शहादतों को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही। और हम शुक्रगुजार हैं कि ये जो शहादतें हैं हमारे फ़ौजी भाइयों ने अपने ऊपर ली हुई हैं और इसका असर आवाम पे नहीं आने दे रहे, जैसे कि हमने देखा कि पास्ट के अंदर ही होता था। मगर इसके साथ जब हम देखते हैं कि सवाल ज़रूर मेरे जहन में आता है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम सिर्फ बलूचिस्तान और KPK में करा जा रहा है और फ़िलहाल उसमें बात नहीं की जा रही सिंध की और या शायद पंजाब की भी, क्योंकि सोचना ये चाहिए कि माजी के अंदर भी ये हुआ है कि जब वहाँ पर ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो वो लोग भाग के जो हैं, जहाँ कब्रिस्तान नहीं निकल पाते, तो वो जो है सारे के सारे लोग जो है ना वो कराची आके अपना रिलैक्स और RNR कर रहे होते हैं। और इस बारे में कई अंग्रेज़ों ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि कराची जो है हिस्ट्री के अंदर RNR था। आपको याद होगा कि कराची के अंदर जो 15-16 के अंदर ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी किया गया था और वो ऑपरेशन जो है ना होते होते एंड में MKM ऑपरेशन रद्द MKM हो गया था। तो और तालिबान आज वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, सबको पता है, वो चुप बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मगर एक जो सबसे मुज़ाहिर ख़ास बात है उस पूरे मामले के अंदर कि जब जरदारी साहब को पता चला कि ये ऑपरेशन होने जा रहा है तो फ़ौरन भागते हुए बलूचिस्तान में अपने लोगों से मिले और सिंध में अपने लोगों से मिले और उनको मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश की। और मुझे नहीं पता कि ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने होश में दिया, हवास में दिया, मगर सोशल मीडिया में एक स्टेटमेंट मेरे गोश गुजार हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि कच्चे के डाकुओं को भी सिंध में हुकूमत यानी कि पाकिस्तान के अंदर सियासत करने की इजाज़त होनी चाहिए और ये वो डाकू हैं जो कुछ रह गए हैं ना, बाकी तो जो आ गए हैं जो रह गए हैं उनको भी मौका देना चाहिए। तो जरदारी साहब को शायद किसी ने गलत बता दिया कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है, अज़्म इंतकाम नहीं है। ठीक है भाई, तो ये अज़्म इंतकाम नहीं है, ये अज़्म इस्तेकाम है। तो जरदारी साहब मेरे से लगता है इनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये बिल्कुल शायद उनकी नज़र में इंतकाम का वर्ड ज़्यादा चलता है, क्योंकि जिस तरह का इंतकाम भाई उन्होंने लिया है ना हुकूमत में आने के बाद 2008 के पाकिस्तान से, वो ऐसा इंतकाम लिया है कि आज तक पाकिस्तान जो है ना वो जमहूरियत के नाम पे ना वो अपनी टांगों पे क्या किसी चीज़ में खड़ा नहीं हो पा रहा। ठीक है, किसी भी किस्म की टांग पर खड़ा नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल जरदारी साहब ये अज़्म इंतकाम नहीं अज़्म इस्तेकाम है। और वैसे ही आपको हुकूमत में ला के सदर बनवा के उस ज़माने में NRO के तहत अमेरिका ने हमसे इंतकाम ले लिया है। मज़ीद प्लीज़ हमें माफ़ करें, मज़ीद इंतकाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप जब मज़ीद कच्चे के डाकुओं को हमारे हुकूमत में लाना चाह रहे हैं तो जो ऑलरेडी आपने डाकू हमारे सर पर बिठाए हुए हैं उनसे भी हमारी जान छुड़ा दें। पता ये चला है कि आपका बंद टूट गया है जिस पर अरबों रुपये खर्च हुए हैं और अभी तक वो बना नहीं है, तो उन डाकुओं को क्या करेंगे आप। अच्छा, उसके ऊपर मज़े की बात यह है कि कराची के अंदर हर रोज़ तकरीबन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता ये बुरी खबर नहीं आती कि किसी आदमी को शहीद कर दिया गया वारदात के अंदर। पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा ना, वारदातें हो रही हैं हर जगह, पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान में गड़बड़ें हो रही हैं, कहीं ये नहीं हो रहा कि उनको मार दिया जाता है। मुझे लगता है, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि जब उनको लगता है कि ये सामने उर्दू स्पीकिंग है, हालांकि फ़ारुस्तान ने अपनी स्पीच में बोला कि ज़बान की तफरीक के बगैर मारा जा रहा है, क्योंकि मगर ऐसा नहीं है। कराची के अंदर जहाँ भी उनको लगता है ज़बान उर्दू बोलने वाला है उसको मार देते हैं। अच्छा, और उर्दू ज़ाहिर बात है महाजर से कनेक्ट होती है। अच्छा, मसला ये हो गया ना कराची के अंदर जो हमारे बहुत सारे पंजाबी भाई हैं, बलोच भाई हैं, सिंधी भाई हैं, इवन पठान में ही ऐसे हैं कि हमें पता नहीं चलता कि महाजर हैं पंजोच हैं। कल की बात है, एक आदमी में देख मिला उससे, तो मुझसे बंदा पूछता यार तेरे ख्याल में महाजर था बलोच था, इतनी साफ़ उर्दू थी उसकी, वो बलोच निकला आखिर में। ठीक है ना, तो ज़ाहिर बात है वो कौन एग्री करेगा, डिसएग्री करेगा, हाँ भाई मैं बलोच हूँ, ठोक देते हैं उसको। तो मुराद अली शाह साहब की एक स्पीच सुनी, वो पता नहीं अपने अब्बू के ज़माने में है शायद वो अभी तक ना, तो वो कहते हैं जी 90s के अंदर ऑपरेशन में हमने ये किया, बोरीबल हमने अमन कायम किया। अच्छा, पहली बात मुराद अली शाह साहब ने क्या अमन कायम किया समझ नहीं आ रहा भाई। अगर आप अमन कायम कर सकते होते तो कच्चे के इलाके में कर लेते ना, सारी आपके फार्मूले कराची में क्यों चलते हैं। और आज तक उनकी सुई फंसी हुई है, यानी कि अगर इमेजिन करें कि 2124 का साल है, 100 साल बाद, और इनकी बात बेटों में से किसी की हुकूमत जो अल्लाह करे ना हो, तो तब भी वो बैठ के 1990 का और एग्जाम्पल दे रहे होंगे कि बोरियां बनाई, और कोई इनसे ये पूछ नहीं रहा होगा कि आपके जो ये बोरियां जो सब जो हालात ख़राब हुए थे उसमें आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कसूर भी हमारा है कि हमने जिन्होंने टोपियाँ बनाई उनके गले में हार डाले। तो बहरहाल मुराद अली शाह साहब ने जो है स्टेटमेंट दिया
اور اس पर मुस्तफ़ा भाई ने असम्बली के अंदर जो रिएक्ट किया, बिल्कुल सही रिएक्ट किया कि भाई ये जो ऑपरेशन जिसको आप कामयाबी का ओनरशिप ले रहे हो, ये हो ही नहीं सकता था कि जब तक कि कराची के लोग आपके साथ खड़े नहीं होते और उस चीज़ को ना नहीं कहते, जिसको ना कहिए। आप अगर इतनी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है आपकी, तो आप बताएं ना कि आप इतने सालों से इतने सारे ऑपरेशन KPK में कर चुके हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं। जब से हम जवान हुए हैं हम तो सुन रहे हैं बलूचिस्तान में ऑपरेशन ही चल रहा है। KPK में आई थिंक जो नई नस्ल मिलीनियर्स को कहते हैं जवान हुई है, वहाँ पे ऑपरेशन ही चल रहा है। अमन क्यों नहीं हो गया? अमन बगैर वहाँ के मुकामी लोगों के कॉपरेशन के नहीं हो सकता। तो ये कराची में जो अमन है, इसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो हम जैसे मुस्तफ़ा भाई जैसे, अनीस भाई जैसे लोगों के ऊपर जाता है कि जिन्होंने MKM के अंदर को बहुत सारे और लोग हैं, MKM पाकिस्तान में और भी लोग होंगे, चाहे वो कैसे भी हों, उनके ऊपर बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने गलत रास्ते को मना किया और सही रास्ते पे फोकस किया। जब भी आज कराची के अंदर अमन है, क्रेडिट लें, बिल्कुल लें, मगर उनको भी क्रेडिट दें जिन्होंने समझ में आपका साथ दिया और उसकी कॉस्ट उठाई है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उठाई हैं, लोगों से गालियां खाई हैं, लोगों से नाराज़गियां ली हैं और अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डाला। तो पता नहीं बुरहान अली साहब किस जूम में बैठे होते हैं। असल में मुझे लगता है कि ये कसूर इन दोनों का नहीं है ना। ये जब भंग लगाते हैं ना, भंग के बाद ऐसी बातें करता है आदमी जो है, मुझे लगता है ये है। ठीक है, तो बहरहाल ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि वाकई में इस दफ़ा कामयाबी हासिल होगी। उम्मीद करते हैं कि एक कंक्लूसिव तरफ मामला जाएगा। हर किसी के अपने कंसर्न्स हैं। ज़ाहिर बात है KPK वालों के कंसर्न सही हैं कि पिछले ऑपरेशन में उनके बहुत सारे रेफ्यूजीज़ क्रिएट हुए थे और फिर जो सिंध में आए तो सिंध में उनको कराची में बसा दिया गया और इंडिया सिंध में उनका क्या बर्ताव हुआ, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस जो है सीधा प्लान आउट करके करने चाहिए। जो भी वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करना चाहिए। सब पाकिस्तानी है, किसी को ये नहीं देखना चाहिए कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो आपके रास्ते में हायल होगा। तो बहरहाल मैंने सोचा कि आज ये ब्लॉग करने का इसलिए जहन में आया कि एक तो मैं अपनी पाक फ़ौज को गुड लक दे दूं और दूसरा आपको ये बता दूं कि भाई ज़रदारी साहब के लिए कि भाई ये ऑपरेशन अज़्म इंतकाम नहीं है जो कि आप ले रहे हैं, ये अज़्म इस्तेहकाम है। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते मज़ीद डाकुओं को हमारे सर पे मुसल्लत ना कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।